हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेसेस, इस टॉपिक को हम समझेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस। देखो, दो तरह की स्फेरिकल सरफेस होती हैं। एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस होगी। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो पोल होगा। पोल से जो स्ट्रेट लाइन ऐसी पास होगी दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगी? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी है। ओके, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। अब देखो, ये आपका स्फेरिकल सरफेस है। ये किससे बनी हुई है? स्फीयर से बनी हुई है। अब हम स्फीयर को यदि पूरा करते हैं, इस स्फीयर को ऐसा पूरा करेंगे तो नेचुरल बात है इसका सेंटर कहाँ आएगा? इधर आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सी यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पी यहाँ पर क्या है? पोल है। पी क्या है? यहाँ पर पोल है। और जो सी पी स्ट्रेट लाइन है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे डिसाइड होगा? हम स्फीयर को कंप्लीट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसका सेंटर कहाँ पर होगा। पी से सी तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो यहाँ पर पी सी क्या होगा? पीसी होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पर पीसी। पी से सी तक का डिस्टेंस। हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो है पोल से मेजर करेंगे। कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। तो दिस वन इज कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। इस तरह से कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो सकती है। इस तरह से कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस आपकी बन सकती है। ठीक है। अब ये पोल होगा, इसका जो मिड पॉइंट होता है स्फेरिकल सरफेस का, ये अपना स्फेरिकल सरफेस है, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो पोल होगा। अब नेचुरल बात है, यहाँ पर सर्कल कैसे, स्फीयर कैसा बनेगा? इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सी होगा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, नेचुरल बात है। अब देखो, जो रे होती है, रे को जो हम इंसिडेंट कराते हैं वो रे को लेफ्ट से राइट की ओर इंसिडेंट कराते हैं। तो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस में ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा जाएगा, रे यहाँ से इंसिडेंट होंगी। रियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं रखेंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर रखेंगे। कहाँ पर रखें? प्रिंसिपल एक्सिस पर। इस तरफ कहीं भी रखेंगे, वो रे कहाँ जाएगी? लेफ्ट से राइट जाएगी। अब देखो, इसमें एक साइन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें साइन कन्वेंशन को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। साइन कन्वेंशन का सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि हम प्रिंसिपल एक्सिस को क्या मान लें? एक्स एक्सिस सपोज कर लें। क्या सपोज कर लें? एक्स एक्सिस। और यहाँ पर ये वाई एक्सिस हो जाएगी। जो पेन रखा हुआ है जी हमने, ये वाई एक्सिस हो गई। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे पोल से मेजर करेंगे। कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। तो पोल से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वह पॉजिटिव होगी, और पोल से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वह
क्या होगी, नेगेटिव होगी। ओके, अंडरस्टूड। तो क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो पोल से इस साइड कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी वैल्यू, पोल से दिस साइड कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। ओके, तो पोल से लेफ्ट साइड कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी, पोल से राइट साइड कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पी सी को हम कैसे मेजर करेंगे, पी से सी की ओर मेजर करेंगे, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका आर कैसा होगा, इसका आर इज नेगेटिव लेंगे हम, वैल्यू को नेगेटिव पुट करेंगे उस समय न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। इसमें कॉन्वेक्स सरफेस में हम लेते हैं तो पी से सी की ओर मेजर करेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो इसका आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आर इज पॉजिटिव। आर से यहाँ पर मीनिंग है रेडियस ऑफ कर्वेचर से मीनिंग है आर से, ठीक है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है हम प्रिंसिपल एक्सिस पर रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है आपका। अब एक बात और ध्यान रखना कि स्फेरिकल सरफेस का जो नॉर्मल होता है दैट इज ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। कोई भी स्फीयर है, सपोज करो ये स्फीयर है, अब इसका जो नॉर्मल होगा, कहीं से भी हम नॉर्मल लें, वो सेंटर से पास होगा। कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा। तो सपोज करो इसके हम नॉर्मल को लेते हैं, तो नॉर्मल इस तरह से बनेगा, इस सेंटर से पास होते हुए बनेगा। कहाँ से बनेगा, सेंटर से पास होते हुए बनेगा नॉर्मल। ओके, एन सी, दिस इज द सेंटर से पास होते हुए इसका नॉर्मल बनेगा स्फेरिकल सरफेस का। अब इस पर नॉर्मल जहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर कट कर रहा है, तो कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट से कोई भी रे निकलेगी तो वो सबसे पहले कहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर पहुँचेगी, सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक ना, और यहाँ पर पहुँचेगी। उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि उसका रिफ्रैक्शन कैसा हो रहा है। वो कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है मीडियम से। आपको पता है जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है टुवर्ड्स नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, रेयर से डेंसर की ओर जाने पर। और डेंसर से रेयर जाती है तो जो रे होती है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। कैसी हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो उससे डिसाइड होगा कि रे कहाँ जाना है, नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल जाना है या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना है। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड। तो एक आर का हमें पता चल गया, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए आर नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए आर पॉजिटिव। और दूसरा तरीका ये होता है साइन कन्वेंशन का कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम जो भी मेजरमेंट करेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे। और ध्यान रखना है मेजरमेंट कहाँ से होगा, पोल से होगा। नेचुरल बात है, इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, हम पोल से सी की तरफ बढ़ेंगे तो ये सी पी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह इसमें भी सपोज करो हम ये नॉर्मल लेते हैं, ये नॉर्मल लिया। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा, ठीक ना, यहाँ पर। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब पी से सी भी हम इसी तरफ मेजर कर रहे हैं तो इसका आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू कैसा होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। फॉर रियल ऑब्जेक्ट यू नेगेटिव होता है, क्योंकि हम यू को पोल से मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो हम उसे नेगेटिव लेंगे, या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मेजर करते हैं तो हम उसे नेगेटिव लेते हैं, ठीक ना। तो यू फॉर रियल ऑब्जेक्ट यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक ना। हम इधर लिख सकते हैं फॉर रियल ऑब्जेक्ट यू इज ऑलवेज नेगेटिव। यू को हम क्या लेते हैं, ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं। अब देखो इसका जो फार्मूला होता है
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है, दिस वन इज द फार्मूला, N2V माइनस N1U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R, ये होता है। N2V माइनस N1U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R, ये फार्मूला होता है। देखो बुक्स वगैरह में आपको बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे, हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सिर्फ इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे, सिर्फ एक ही फार्मूले से सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम क्या होंगे, सॉल्व होंगे, ठीक ना। बुक में आपको 3 फार्मूले मिल जाएंगे, लेकिन अपन उन तीनों का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसी एक फार्मूले का यूज करेंगे, इसी फार्मूले से हम सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब हमें डिसाइड, देखो यू यहाँ पर पता ही है आपको, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, वी इज इमेज डिस्टेंस, वी को हमने क्या लिया, इमेज डिस्टेंस लिया। अब यहाँ पर आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पता है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देखो इन तीनों की वैल्यू हम इसके प्रॉपर के साइन के साथ फार्मूले में पुट करेंगे, प्रॉपर जो उनका साइन है उसके साथ इन फार्मूलों में हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे। अब हमें N1 डिसाइड करना है, तो N1 क्या है, कोई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पर 2 मीडियम हैं, तो हम N1 को कैसे डिसाइड करेंगे, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय जिस मीडियम से रे आ रही हो, जिस मीडियम से रे आ रही हो, ठीक ना। ऑब्जेक्ट से रे निकल के नॉर्मल के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जिस मीडियम से मिलती है उस मीडियम को हम क्या लेंगे, N1 लेंगे। जिस मीडियम से रे आ रही हो उसको हम क्या लेंगे, N1 लेंगे, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय, ठीक ना। आपको पता है रे कहाँ से निकलती है, ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी, कहाँ पर जाएगी, नॉर्मल सरफेस को जहाँ पर कट करेगा वो सबसे पहले वहाँ पर मिलेगी। तो जिस मीडियम से रे आ रही हो उस मीडियम को हम N1 लेंगे। N2 जिस मीडियम में रे जा रही हो, जिस मीडियम में रे जा रही हो उसको हम क्या लेंगे, N2 लेंगे। तो सिर्फ सिंगल फार्मूले का यूज करके हम सारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। किन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस के, ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमें समझना चाहिए। अब हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स की ओर आते हैं। ISC क्लास 12 नूतन की बुक के प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे हैं। तो जो पहला न्यूमेरिकल्स है वो आपसे कह रहा है, उसको हम लोग समझते हैं। देखें इसे पहला न्यूमेरिकल्स को, ठीक ना। देखो ये है आपका पहला न्यूमेरिकल्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर at 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कहाँ पर रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है। तो एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस को हम बनाए लेते हैं। दिस इज द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ओके। ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो गया, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, ओके। ये आपका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, सपोज करो ये ऊपर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये डिस्टेंस कितनी है, 60
सेंटीमीटर उसकी डिस्टेंस है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिएगा क्या कह रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5। यहाँ पर एयर है तो यहाँ का क्या होगा, n होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटर होगा तो इसका आर कैसा होगा, इसका आर सेंटर कहाँ पर होगा, यहाँ पर सेंटर होगा। ओके, ये आपका सेंटर होगा तो इसका जो आर होगा वो पॉजिटिव होगा, वो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हम सॉल्व किए लेते हैं। अब देखो कैसे करेंगे सॉल्व। हम सिर्फ एक ही फार्मूले का यूज करेंगे, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। इस फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये सब, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाले, इसको हम क्या बना लें, नॉर्मल बना लें। तो ये ऐसी जाएगी, ये आएगी, ये आएगी कि नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक ना। ऑब्जेक्ट से चल के इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आएगी जहाँ पर नॉर्मल सरफेस को कट कर रहा है। तो नेचुरल बात है, रे इस वाले मीडियम से जा रही है तो यहाँ पर जो N1 की वैल्यू होगी, N1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन रे कहाँ जाएगी, इस मीडियम में जाएगी तो N2 कितना होगा, 1.5 होगा। N2 1.5 होगा। U कितना होगा, U -60 लेंगे हम। क्या लेंगे, U को -60 लेंगे। R हमने डिसाइड कर लिया, एक 25 पॉजिटिव होगा। अभी वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा। N2 की जगह हम क्या लिखें, 1.5। भी हमें फाइंड आउट करना है, N1 की जगह हम 1 लिखें। U कितना है, -60 है। N2 1.5 -1 अपॉन R। R कितना है, 25 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें V की वैल्यू मिलेगी। किसकी वैल्यू मिलेगी, V की वैल्यू मिलेगी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो, दिस इज 1.5 अपॉन V प्लस 1/60 इक्वल टू 0.5 अपॉन 25। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो ये 0, अब इसको हम इस साइड लाएंगे तो 1.5 अपॉन V इक्वल टू 0.5 1/2 है तो 1/2 इंटू 25 माइनस 1/60। इसका हम LCM ले लेंगे तो LCM 300 आएगा, इधर 6 आएगा, इधर 5 आएगा। तो 1.5 अपॉन V इक्वल टू दिस वन। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, ठीक ना। क्या कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो V की वैल्यू आएगी 450 सेंटीमीटर। 450 सेंटीमीटर होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो ये अपना आंसर आ गया 450 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इनसाइड द सरफेस। किस तरह बनेगा, देखो पॉजिटिव आया है तो सरफेस के अंदर बनेगी इमेज। कैसी बनेगी, सरफेस के अंदर बनेगी इमेज। ओके, अंडरस्टूड। तो ये देखो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर रेयर मीडियम है, यहाँ पर डेंसर मीडियम है, तो ये आके ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ये आपका आई बनेगा और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 450 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस होगी पोल तक की। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। इसका जो दूसरा न्यूमेरिकल्स है वो A biconvex lens made of glass, refractive index 1.5, has two spherical surfaces having radii 20 cm and 30 cm. Calculate its focal length. तो ये स्फेरिकल सर्फेसेस वाला नहीं है, ये क्या है, लेंस मेकर फार्मूले का है। किसका है, लेंस मेकर फार्मूले का। ओके, तो हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे जब लेंस मेकर फार्मूले। थर्ड, a convex spherical refracting surface of refractive index 1.5, refractive index कितना दिया हुआ है, 1.5, form the image of an object distance 10 cm from it
at a distance of 40 centimeter on the same side as the object. What is the radius of curvature of the surface? ठीक है, 8. ये कोई कॉन्वेक्स सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस तरह से हम उसे बना लेंगे, ठीक ना। ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, P हो जाएगा। इसका एन कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, इधर एयर है तो 1 दिया हुआ है, ठीक ना। सपोज करो इसका सेंटर है, क्या है, सेंटर है उसका, ओके। तो सेंटर ऑफ ये उसका सपोज करो यहाँ पर ये नॉर्मल बना लें हम, ओके। दिस वन इज द नॉर्मल, ओके। अब यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो यू कितना दिया हुआ है, यू इतना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फ्रॉम इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, वी ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, तो वी भी -40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। अब सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर मिलेगी इस तरह से, ये मिलेगी, ओके। तो ये N1 हो जाएगा और ये N2 हो जाएगा, ओके। हम फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला क्या है अपना, N2/V -N1/U इक्वल टू N2 - N1/R। ये आपका फार्मूला है। N2 कितना है, 1.5 है, V कितना है, -40 है, N1 1, U कितना दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, N2 1.5 -1/R हमें क्या करना है, निकालना है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 × -40 + 1/10 इक्वल टू 0.5/R। LCM लिया तो 80 आया, तो कितना हो जाएगा, -3 + 8, दिस इज 1/2R, ओके। अंडरस्टूड। 5 बचेगा तो 1/16 इक्वल टू 1/2R। 2R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 होगा, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। R की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई, ओके। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा इसका, 8 सेंटीमीटर होगा और पॉजिटिव आएगा, ओके। अंडरस्टूड, क्लियर, ओके। नाउ फोर्थ, an empty spherical flask of diameter 100 centimeter is placed in water, n दिया हुआ है 4/3, a parallel beam of light strike the flask, where will it appear to come from to an observer within the flask। देखो ऐसा है कि कोई स्फेरिकल फ्लास्क है, ऐसा सपोज करो ये स्फेरिकल और कैसा है, एम्प्टी है, खाली है। एम्प्टी का मतलब है, खाली का मतलब है कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, एयर। अब इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस ले सकते हैं, सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक ना। आपको सीधी ही खींचना है, सीधी लाइन ऐसी खींचेंगे। अब एक किस में रखा हुआ है, वाटर में रखा हुआ है, इस प्लेस्ड इन वाटर। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, ऐसा ये वाटर भरा हुआ है, इस तरह से दोनों साइड, इस तरह से इसमें वाटर भरा हुआ है भाई। क्या भरा हुआ है, वाटर, ओके। अब आगे पढ़ते हैं हम उसको। ये वाटर का एन कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। बीम कैसी आ रही है, पैरेलल बीम आ रही है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा
तो यहाँ पर हम ये नॉर्मल बना लें, ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ क्या बना लें, नॉर्मल बना लें ये, ठीक ना। अब देखो और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं हमें दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है इसका, डायमीटर 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा +50। अब देखो +50 क्यों होगा, क्योंकि देखो दोनों तरीके से देख सकते हो। पॉजिटिव, यहाँ से हम ओरिजिन लेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पोल से डिस्टेंस को हमने मेजर किया तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर बढ़ेंगे तो ये 50 पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट, दूसरा तरीका इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तब भी हम पॉजिटिव लेंगे, तो आर क्या हो जाएगा, +50 हो जाएगा। अब रे इन्फिनिटी से आ रही, पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे से मीनिंग है कि यहाँ पर यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। रे जो आ रही हैं वो इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अब हम अब देखो यहाँ पर हम n1 और n2 डिसाइड कर लें। तो रे कहाँ से आ रही हैं, वाटर से, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा और n2 1 हो जाएगा, क्योंकि रे कहाँ पर जाएगी, एयर में जाएगी, तो n2 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं n1 क्या है, 4/3 है और n2 1 है। अब हम अपने फार्मूले का यूज करेंगे, अपना जो फार्मूला है देखो, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो n2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, v फाइंड आउट करना है हमें, माइनस लगेगा थोड़ी, ठीक ना। n1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे, u की जगह हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे, इक्वल टू 4/3 माइनस 1/r की जगह हम क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 0, दिस इज 1/3/50। तो 1/v इक्वल टू क्या होगा, 1/150 और v हो जाएगा 150। क्या हो जाएगा, v 150 होगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। देखो भाई n2 को हमने क्या लिया था, 1 लिया था, तो यहाँ पर n2 की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है, 1 है। n2 की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। n1 की जगह क्या रखेंगे, 4/3 रखेंगे। तो ये नेगेटिव में आएगा, किस में आएगा, नेगेटिव में। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आएगी। ओके, अंडरस्टूड। देखो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था n1 4/3, n1 की जगह हम 4/3 रखेंगे। n2 की डिसाइड 1 किया था, तो n2 की जगह 1 रखेंगे, तो v माइनस 150 आया। माइनस 150 से मीनिंग क्या है, इस तरफ बनेंगी इमेज, कहाँ पर बनेंगी, इस तरफ। ओके, तो देखो यहाँ पर जो रे आ रही है वह कैसी आ रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही, तो नॉर्मल है, तो वैसे उसे ऐसे निकल जाना चाहिए था सीधे, लेकिन वो थोड़ी नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अभी हो जाएगी, ऐसे भी नहीं होगी, इस तरह से बनेगी, ये गलत बनेगी, इस तरह से बनेगी ये, ठीक ना। इस तरह से नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अभी हो जाएगी। जब हम इसको पीछे हटाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या बनेगी, इमेज मिलेगी, यहाँ पर ये आई हो जाएगा आपका। तो जी यहाँ से पोल से 150 मीटर की डिस्टेंस पर होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा